भारतीय जनता पार्टी को हटाकर जदयू कैसे अपने बिहार में सरकार बना सकती है। देखिए, बिहार में एक खबर मतलब हमेशा हर 2-3 महीने पर रोटेट होकर आते रहता है कि सरकार में अल्टा पलटी जो है वो हो सकता है। अब ये खबर इतना आम है कि तमाम बड़े न्यूज़ चैनल से लेकर बड़ा जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, अखबार हैं, सब जगह ये खबर छपते रहता है। अब ताज़ा मामला क्या हो गया, क्यों ये चर्चा तेज हो गई बिहार में कि जदयू जो है वो अपनी सरकार बनाना चाह रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की ज़रूरत उसे नहीं पड़े। देखिए, जदयू के एक बड़े नेता, कोई छुटभैया नेता नहीं, बड़े नेता एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के एकदम खासम खास, नीरज कुमार ने एक दावा कर दिया। दावा उन्होंने कर दिया कि 18 विधायक आरजेडी के हमारे संपर्क में हैं। उनको उधर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी गायब हैं और तेजस्वी यादव के गायब रहने के कारण जो उनकी पार्टी है वो हताश है, निराश है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल अब करना क्या है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मतलब एक तरीके से कहिए कि अगले 5 सालों के लिए का जो समय होगा वो कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल, विधायक भाई संपर्क करते कहते हैं कि हम तो टूअर हो गए, हम क्या करें। अब हम कहें कि नीतीश कुमार जी कोई पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे फुलबरिया का विकास हो, चाहे सिलार कला का विकास हो, चाहे कल्याण विभाग का हो। संपर्क करते हैं तो हरी बत्ती जलाई आप जेडीयू की तरफ से हरी बत्ती नहीं, हमने यह कहा कि आप अपने दल के अंदर में अपनी बात को रखिए। हम लोग दल तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बेचैनी में हैं, हड़बड़ी में हैं, तो वेटिंग लिस्ट में भी रहिए। तो ऐसे में जो 18 विधायकों का दावा नीरज कुमार कर रहे हैं, अब देखिए उसकी सत्यता क्या है ये तो नीरज कुमार ही जानते होंगे, ये तो जदयू के वरिष्ठ नेता जानते होंगे। लेकिन इतना हमें पक्का पता है और ये हम जानते हैं, हम इस पर चर्चा लगातार कर भी रहे हैं कि बिहार में जो सरकार अभी दिख रही है, जिसमें स्पीकर बजाते डॉक्टर प्रेम कुमार बने हुए हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हुए हैं, भाजपा और जदयू की सरकार अच्छे से चल रही है। लेकिन कल ही हमने आपको खबर बताया था कि इंडिया गठबंधन के मंच को फिर से बनाने की भी चर्चा है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक इसकी चर्चा हो रही है। और अब देखिए, अब नीरज कुमार का जो ये दावा है, आखिरकार ये दावा किया क्यों गया, क्या मतलब है। सरकार तो सही चल रही है, सरकार में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, 202 विधायकों की सरकार है, फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनना है, ये बात जदयू मानकर चलती है। क्योंकि जो 89 एमएलए, जो 89 विधायक भाजपा के पास है, वो कहीं ना कहीं एक सरदर्द है नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर लगातार खबर होता है, इस पर लगातार चर्चा होता है। तो ऐसे में जदयू का जो सेफ साइड है वो तभी होगा जब वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अब सबसे बड़ी पार्टी अगर वो बनकर उभरती है, जिन 18 विधायकों की बात हो रही है, मौजूदा 85 विधायक जदयू के हैं, 85, उसमें दोस्तों अगर आप 18 की संख्या जोड़ देते हैं तो ये संख्या हो जाता है 103। 103 का संख्या मतलब जदयू अकेले 103 विधायकों वाली पार्टी बन जाएगी। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए 2 ऑप्शन है। अगर जदयू को अपनी सरकार अकेले बनानी है बीजेपी को माइनस करके, तो 2 ऑप्शन है। पहला कि लोजपा के विधायकों को अपने साथ कर लिया जाए, लोजपा को अपने साथ कर लिया जाए, तो 103 और 19 अगर जुटता है तो ऐसे ये संख्या 122 हो जाएगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है ही, उधर अलग टूट की चर्चा है कि रामेश्वर महतो से लेकर आलोक सिंह से लेकर माधव आनंद से लेकर ये सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा से खफा चल रहे हैं। वो जुड़ता है तो संख्या हो जाएगा 125। जो दूसरा ऑप्शन है, लोजपा को भी अगर साइड कर दिया जाए तो फिर AIMIM के 5 विधायक हैं, वो खबर हमने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के 6 विधायक हैं, तो 6 और 5 11 हो जाता है। और इसके अलावा जो संख्या है उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का और जीतन राम मांझी के विधायकों का, वो जोड़कर करीब आंकड़ा जो है वो 125 के आसपास पहुंच जाता है। तो दोनों परिस्थिति में जदयू अपनी सरकार बना लेगी, अगर बीजेपी का सहयोग ना भी मिले तब भी। तो ऐसे में क्या हो सकता है, देखिए खरमास के बाद बिहार में कुछ खेल होने की संभावना है। क्योंकि नीतीश कुमार जितने एक्टिव दिख रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितना उनका डोमिनेंस दिख रहा है सरकार में, ये तो तय है कि अभी नीतीश कुमार को शारीरिक रूप से अस्वस्थ कहना या ये कहना कि वो सरकार बहुत दिन नहीं चला पाएंगे, जल्दबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने दिनों तक शायद इंतजार करने के मूड में ना हो। देखिए, चुनाव के समय से ही, जिस दिन से परिणाम आया, हम लगातार खबर दिखा रहे थे। कई हमारे दर्शक ये भी कहते हैं कि झूठी खबर है, लेकिन राजनीति को समझिए, राजनीति को जानिए, तो ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो बीजेपी मतलब बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई। कई ऐसे राज्य हैं, हरियाणा देख लीजिए,
दिल्ली देखिए जहां 27 सालों के बाद रिवाइवल हुआ, महाराष्ट्र देखिए जहां चौथे नंबर की पार्टी थी, वहां प्रचंड बहुमत से आज एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट देख लीजिए जहां पर उसके एक एक विधायक नहीं हुआ करते थे, आज सेकंड टर्म वहां पर सरकार चल रही है। असम है, सिक्किम में कई राज्य हैं। यूपी देखिए दोबारा वहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, 27 में भी अभी प्रचंड बहुमत आने का उम्मीद है। बंगाल में फतह करने की बात कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन बिहार अब तक असाध्य है चूंकि नीतीश कुमार यहां पर बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार को कैसे साइड करना है, इसके लिए एक लंबी रणनीति भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और उसके तहत अब तक अभी तो खैर नीतीश कुमार को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने साथ रखा है, ये यूँ कहिए कि सर पर बैठा कर रखा है क्योंकि ताज़ा बहुमत मिला है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं और अब तो देखिए ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये सरकार चलेगी कितने दिन, मतलब जिस धर्रे में दिख रहा है उस धर्रे में कितने दिन चलेगा। क्योंकि आज स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का है, अगर कभी उठापटक होता भी है तो बीजेपी के पास एक अपर हैंड है। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो जदयू कहीं ना कहीं एक कमज़ोर स्थिति में है और उस कमज़ोर स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जदयू में जो रणनीति है वो बन रही है और उसी रणनीति के तहत नीरज कुमार ने ये बात कह दिया, कोई छुटभैया नेता नहीं है कि राजद के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अध्यक्ष पद भी जदयू का होगा, गृह मंत्रालय भी जदयू का होगा, बहुत कुछ जदयू का हो सकता है। बीजेपी फिर न सिर्फ डाउन होगी बल्कि हर एक वो शर्त जिस पर नीतीश कुमार उनको तैयार करेंगे बीजेपी को तैयार होना होगा। तो ये खबर बिहार में बहुत तेज से चल रही है कि खरमास के बाद कुछ खेला बिहार में हो सकता है, संभावना इसकी जताई जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।